हेलो जी, नमस्ते, आदाब ते सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। तो आज का जो मेरा रूटीन है वो शुरू हुआ है। आप देख सकते हो पीछे 2:05 पे मैं अभी उठी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने ब्लॉग में बताया कि मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो मेरी शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई थी कि अब मेरे ऑफ़िस शुरू हो गया है। पहले तो मैं फिर भी घर से काम करती थी, लेकिन अब मुझे ऑफ़िस जाना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल भी इतना इतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे अपने लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए। मैं बीच में बहुत महीनों से डिसअपियर थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा ये ब्लॉगिंग करना अपना स्टार्ट करूँगी। तो चलो, तो मेरी आज की शुरुआत होती है मेरी चाय के साथ और मेरा फेवरेट रस। तो ठीक है, इसके साथ ही कि मैंने आज अपने में ऑफ़िस के लिए क्या बनाया, मैं कैसे रेडी हुई, मैंने साथ के साथ काम कैसे किया, तो मैं आपको ये बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं फिर। मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा करने जा रही हूँ, स्पेशली गर्ल्स का एंड लेडीज़ का। कैसे सेम ही बात होती है। और राइट, तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आप लोग घर पे वैक्स कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप अपनी आर्म्स की या लेग्स की वैक्स करवाते हो तो नॉर्मल 500 या 600 या 700 रुपये चार्जेस लगते हैं। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मैं द्वारका में रहती हूँ और मेरे यहाँ पे 800 से 900 रुपये लगते हैं वैक्स के विद आर्म्स, मतलब कि आर्म्स विद अंडर आर्म्स एंड फुल लेग्स के, इतने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि आप घर पर कैसे वैक्स कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने भी रिसेंटली ही सीखा है अपनी फ्रेंड से। मैंने भी, मतलब रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, मेरे को भी 2-3 महीने हो गए। तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपने ऑफिस जाने से पहले, मेरी ना हेयर ग्रोथ तो बहुत कम है लेकिन मेरी लेग्स पे बहुत हेयर आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वैक्स कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो मेरी कितनी ग्रोथ आ चुकी है, ये देखिए काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि जब भी आप वैक्स करें ना, तो नीचे एक आपकी जो घर में गंदी चादर पड़ी है या जो धोने वाली है या जिसे कोई यूज़ नहीं करता, वो ऐसी चादर बिछा लें। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हो आप। अब मेरे पास तो न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैंने चादर बिछा ली है। तो सबसे पहले ना आपको वैक्स की ना कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। ये मैंने वैक्स हीटर लगा लिया है। ठीक है, वैक्स हीटर देखो यहाँ पर लगाया है मैंने, और इसको हमेशा ऊंचाई पर रखना आप लोग। वैक्स की कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी होगी सबसे पहले। ये देखो अभी ये बहुत थिक है, अभी ये हुआ नहीं है ढंग से। और हाँ, जब भी वैक्स आप करते हो, ठीक है ना, जब भी आप वैक्स करते हो तो आपको ना वैक्स हीटर के अंदर ये नाइफ नहीं रखना है, क्योंकि ये भी गर्म हो जाएगा। तो जब आप इसे अपनी बॉडी पर लगाओगे तो ये आपको गर्म लग सकता है। मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, आप किसी भी चीज़ पर रख सकते हो, बस आपको इसके अंदर नहीं रखना। देखो सबसे पहले ये मैंने वैक्स का डब्बा लिया है, ये मैं अभी चॉकलेट वैक्स कर रही हूँ। ये देखो अभी बहुत थिक है, मैंने इसको पोर किया है, इसके अंदर डाला है। ये देखो मैंने चॉकलेट वैक्स लिया है और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि कब ये जो वैक्स है ये रेडी हो गई है वैक्स होने के लिए। देखिए अभी इसको थोड़ा मुझे 1-2 मिनट के लिए और करना पड़ेगा। अभी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। लेकिन हाँ दोस्तों, वैक्स तो बहुत इजी है करनी, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी ना वो तो बहुत इजी है करनी। लेकिन जो वैक्स के बाद खिलारा पड़ता है ना, ये सब चीज़ें संभालना, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक चादर से बिछा लो जहाँ पर आप सामान रख रहे हो, और मेरी चादर भी उड़े जा रही है फ़ैन से। आप सामान बिछा लो, सारा का सारा सामान उस चादर पे रखना ताकि गंद ना बिछे, एंड में वो चादर धुल जाए। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी कैसे देखनी है, हाउ टू अप्लाई दिस। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा वैक्स गर्म हो चुका है, और कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जो वैक्स की स्ट्रिप्स होती है ना, ये 3-4 एडवांस में निकाल के रखें। ठीक है, आप लोग देख सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी, दिख रहा है ना कैमरे में, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो मेरा वैक्स गर्म हो चुका है। ठीक है ना। अब क्या करना है आप लोगों ने, एकदम से इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, एंड मोर ओवर आपको अपनी स्किन पे पाउडर अप्लाई करना है। अब मेरे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं लगा रही हूँ, पर अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिए, उससे वैक्स जल्दी जल्दी हो जाती है। हाँ, और जिस तरफ आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ है ना, जैसे लेग्स में हमारी हेयर ग्रोथ ऐसे होती है नीचे की तरफ ना, तो आपको वैसे वैक्स लगानी है। ठीक है ना, वैक्स आपको वैसे अप्लाई करनी है। ऐसे करके, फैलो नहीं, ऐसे करके वैक्स आपको लगानी होती है। फिर उसके बाद अब आप नाइफ रख सकते हो हीटर में, क्योंकि हीटर अभी गर्म नहीं होगा। फिर उसके बाद ऐसे वैक्स स्ट्रिप्स लगानी है,
और जिधर आपकी हेयर ग्रोथ अभी नीचे की तरफ है ना, तो आपको ये देखिए गाइस कितने बाल निकल रहे हैं। और तो आपको जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं वो हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचनी है, ठीक है ना, ये ऐसे करके। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ पट्टी में, इसमें दिख रहा होगा कितने बाल निकल रहे हैं। अब फिर से मैं यही करूँगी। ऐसे मैंने वैक्स लगाई, यहाँ पर तो हेयर ग्रोथ काफ़ी कम है, बट फिर भी है यार, वन पीस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह पहनते खुद को अच्छा नहीं लगता। और जब वैक्स इतने सस्ते में होने लग गई है तो क्यों ना हम घर पे अपने वैक्स को, टांगों को, लेग्स को एंड हैंड्स को नीट एंड क्लीन रखें। तो अब मेरी हेयर ग्रोथ इस तरफ है तो मैं इसको इस तरफ पे खींचूँगी। ये देखिए, तो अब मैं ऐसे अपनी वैक्स कर सकती हूँ, ऐसे आप लोग भी अपनी वैक्स कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने मेरी वीडियो देख के वैक्स ट्राई करी या नहीं करी है। अब मैं इसको लगाऊंगी इस डायरेक्शन में, ये देखिए, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ इस डायरेक्शन में है ना। और अभी यही पट्टी आप यूज़ कर सकते हो। इतनी गर्मी हो रही है ना, एक तो रेनी सीज़न इतना ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ह्यूमिडिटी है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में ह्यूमिडिटी कितने % है। हमारे एरिया में तो अभी ह्यूमिडिटी चल रही है 60 अबव ही रहती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वैक्स कर लेती हूँ। वैक्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इतनी सुंदर सुंदर गोरी चिट्टी टांगें। वैक्स मैं अपनी कर चुकी हूँ दोस्तों, तो इसी के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं अपने ऑफिस में क्या लेके जा रही हूँ। स्पेशली मैंने अपने लिए क्या बनाया है, आप लोग देख सकते हो। मैंने ये नमकीन बनाई है अपने लिए, जिसमें पोहा और ये पता नहीं मुझे इनका क्या नाम है, क्या कहते हैं इनको, ये जो राइस से बनती है, ये इसका नहीं पता मुझे क्या कहते हैं। और इसमें घर में जो भी थोड़ी बहुत नमकीन पड़ी हुई थी वो मैंने मिक्स कर दी हैं और इसको हल्का सा मैंने ऐसे ऐसे सौते कर दिया है। और इसी के साथ ही मैंने अपने लिए गूंदा है स्पेशली दाल का आटा। मेरे पास कल रात को मैंने येलो दाल बनाई थी, तो येलो दाल का मैंने आटा गूंद के रख दिया है। इसके मैं अपने पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा अचार बनाया। तो स्पेशली अचार खाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पराठे बनाऊँ, पराठे के साथ चाय पराठा, ओए होए, साथ में अचार। यार अचार का तो मैं नाम लेना ही भूल गई। तो ठीक है, अब मैं अपने पराठे बनाती हूँ फटाफट से। अपने लिए दाल के पराठे बना दिए हैं, और ये साथ में जो अचार है जो मेरी मम्मी ने डाला है, मैं बोल रही थी ना बहुत यम्मी है। ये मैंने अपने लिए पराठे बनाए हैं, और साथ में मैंने अपने स्नैक्स के लिए, चाय के लिए, ऑफिस में जब चाय पीते हैं ना तो नमकीन वगैरह लेने से अच्छा जो मैंने घर पे वो बनाई थी। और एक फ्रूट, मैं कोई भी एक फ्रूट एवरी डे खाती हूँ, बी इट बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, जो भी घर पर अवेलेबल होता है। और साथ में मैं क्या करती हूँ, एक रस भी ले जाऊँगी पैक करके। तो ये है मेरे ऑफिस का मेन्यू जो मैं लेके जा रही हूँ, जो मैंने अपने लिए खुद बनाया है। अब इसी के साथ ही मैं रेडी हो रही हूँ थोड़ा बहुत सा। ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज सैटरडे है, आज सैटरडे वगैरह को मुझे ऑफिस वगैरह में काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैनेजर नहीं होता, कोई चिक चिक पिक चिक नहीं होती। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। मैंने पहना है ऊपर पिंक कलर का, ओ ये तो गलत चला गया, ऊपर पहना है पिंक कलर का टॉप, नीचे पहनी है वाइट जीन्स इस टाइप की, देखो ये देखिए। और इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा बहुत बिल्कुल ही मिनिमलिस्ट सा मेकअप कैसे करते हैं। देखो मैं बिल्कुल मेकअप प्रोफेशनलिस्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन आप नॉर्मल अपनी स्किन के लिए, डेली के लिए, जो हमारी डेली टू डे लाइफ होती है, इसके लिए आप अपने आप को हाउ यू हैव टू, यार क्या बोले, मतलब कि आपको नॉर्मल सा जो मेकअप होता है ना वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आनी चाहिए, कि जब आप किसी से मिलते हो, आप लोग जैसे ऑफिस में जाते हो, सब लोग हैंडशेक करने आते हैं, तो सबसे पहले अगर आप स्लीवलेस पहन रहे हो ना, तो आपको अपने अंडर आर्म्स वगैरह का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अंडर आर्म्स में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, इसमें आप रोल ऑन वगैरह लगाइए। एंड आफ्टर दैट नॉर्मल, ये भी अब आप कहोगे कि निविया का ही है। आपको प्रॉपर हमेशा अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना है।
जैसे मैं स्लीवलेस पहन रही हूँ तो ये नहीं कि हाथों में आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना। और जो मैं फेस पे से टैप कर रही हूँ ना, ये हमारी फेस की नसों को जगाता है, जिससे कि हमारी बहुत ही रेडियंट स्किन लगती है। आप देख सकते हो, देखो मेरी स्किन बिल्कुल इवन टोन है। मैं अपनी स्किन का जैसे अंडर आर्म्स का ध्यान जैसे अपनी स्किन का हम ध्यान रखते हैं ना फेस की स्किन का, वही सब पैक वगैरह मैं अंडर आर्म्स में भी लगाती ही हूँ। तो ये मैंने हल्का सा लोशन लगा लिया है। और पैरों पे भी ज़रूर लगाना, क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम लोग अपने पैरों के नीचे की जो स्किन होती है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये हमें हमेशा रखना ही चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ही मैंने क्रीम वाला पार्ट अपना ख़त्म कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी, ये उल्टा हो गया ना, ऐसा सही दिख रहा है अब यार गलत ही दिख रहा है। तो मैं लगाऊंगी लैक्मे की सनस्क्रीन। ये मैं बहुत ही थोड़ी लगाती हूँ, और मैं फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लगाती, पर मैं अभी नहीं लगा के जा रही। आज मेरा मन नहीं कर रहा लगाने का, जब करता है तो लगा लेती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत ही थोड़ी लगाती हूँ ताकि स्किन डैमेज ना हो, क्योंकि मेरी स्किन को ये जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं इनकी नीड नहीं होती, क्योंकि मेरी स्किन अंदर से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है नहीं नहीं, मैं ध्यान रखती हूँ, हर चीज़ मेंटेन की जा सकती है अगर आप उसका ध्यान रखें तो। इसी के साथ ही मेरा ये मेकअप वाला पार्ट ख़त्म हुआ। मैं बस इतना ही मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ। मैं ऑफिस जाके हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ और बाल अपने ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बाल तो आप लोगों को पता है 2 व्हीलर पे जाती हूँ मैं, तो मेरे को हेलमेट वगैरह जब लगाती हूँ तो बाल पूरे ख़राब हो जाते हैं। और हाँ, आप लोगों को स्पेशली जो लड़कियाँ हैं, जो लेडीज़ हैं, जो मेरा ब्लॉग देखती हैं, उन लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ना, वैसे ही हम लड़कियों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्टिक होती है, ठीक है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर फैमिली, वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर रूम्स, आवर होम, आवर इन-लॉज, आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। तो ये सब बर्डन इतना ना लें। सबसे पहले हम इंसान को ज़रूरी होता है कि हम अपने आप से प्यार करें, इतना बर्डन ना लें, किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग ना करा करें कि हाँ मैंने उसको टाइम नहीं दिया, वो क्या सोचेगी। ये देखो, जो आपका अपना है ना, वो बंदा हमेशा आपके फ़ायदे और आपकी ग्रोथ, आपकी रिस्पेक्ट और आपके केयर के बारे में सोचेगा। मैं ये ज्ञान आपको इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत बर्डन लेके चलते हैं। भाई मेरे को आज रोटी खानी है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 10 बजे तक घर का काम हो जाना चाहिए। देखो, सब कुछ हमें अपने आप ही करना है, ठीक है ना। जैसे कि किसी के घर में सब लोग, मतलब कि जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ लड़कियाँ करती हैं वो हमें ही करनी है। तो इतनी टेंशन क्यों लेनी। गर्ल्स, चिल लेडीज़, कोई ऊपर से नहीं आएगा या कोई बाहर से नहीं आएगा जो आपको, एक देखो मेरे बाल जो हैं, जो आपको ये कहेगा ये और तो टेंशन मत ले, चल तेरे बर्तन मैं मांज देती हूँ, या तेरा सर मैं धो देती हूँ, तेरे सर में तेल मैं लगा देती हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें हमें खुद ही करनी होती हैं, ठीक है ना। तो जब आपका मन करता है, जब आपको अच्छा लगता है, जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, प्लीज़ आप अपनी बॉडी पे मेंटल बर्डन मत लीजिए, बिकॉज नो वन विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, नो वन, ओनली यू आर द वन हु विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए, आप अपनी मेंटल पीस ढूंढिए। जिन लोगों के साथ आपको मेंटल पीस नहीं मिलती, क्योंकि मेंटल पीस लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, जिन लोगों के साथ आपको मेंटल पीस नहीं मिलती, उन लोगों से रिश्ता मत तोड़ो, लेकिन वहाँ से उठ के आ जाओ। उस ग्रुप में मत बैठो, उन लोगों से ज़्यादा टच में मत रहो, हेलो हाय रखो, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम एंड नहीं कर सकते ना, लेकिन उनसे कम कर दो अपनी चीज़ें। अगर वो लोग आपके सच्चे लाइफ में मतलब चाहते हैं रहना, वो खुद इनिशिएट करेंगे आपकी लाइफ में रहना, और वो दे विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपकी इससे मेंटल पीस इफेक्ट होती है। सो मैं एंड में यही कहूँगी कि हमेशा सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते ना। आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब तक हम अपनी मेंटल पीस के बारे में नहीं सोचेंगे, मान लो कि कोई भी है कि XYZ कोई भी पर्सन ले सकते हैं, हमें उसकी ना छोटी छोटी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, जैसे कि वो टोका टाकी करती है, या वो टोका टाकी करता है, या मुझे इस तरफ देखता है, या मुझे ऐसे देखता है, मुझे गंदे निगाहों से देखता है, ठीक है ना। और हम उसे फर्स्ट गो में रियलाइज़ नहीं कराते, या हम उसे टोकते नहीं है कि डोंट डू दिस थिंग, आई डोंट लाइक इट। हम उसे फर्स्ट को में ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कराते, तो वो चीज़ें ना हमारे माइंड में चलती रहती है। और क्यों हम उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें वो रिश्ता रखना होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो चीज़ें बहुत सारी इकट्ठे होकर हमारे हेड पे ऐसे बर्डन हो जाता है ना, फिर एक दिन हम बर्स्ट हो जाते हैं, और हम इस तरीके से बर्स्ट होते हैं ना कि वो चीज़ बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो नहीं,
आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं कैसे इस चीज़ को टैकल करूँ, मैं कैसे इस चीज़ को उस बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर दूँ कि डूड ऐसे मत करना, मुझे पसंद नहीं है। या तो उसे इशारों में चीज़ें समझाना, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देना। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप बोलना, एंड दैट पर्सन, इफ़ वो पर्सन आपकी लाइफ में, इफ़ दैट पर्सन ही वांट्स टू स्टे इन योर लाइफ, देन ही विल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट येस दिस थिंग इज इम्पैक्टिंग योर मेंटल लाइफ, सॉरी योर मेंटल पीस, राइट। तो इस वजह से आपको जो भी करना है, आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपने लिए अपने आप से प्यार कीजिए। अगर एक दिन बर्तन नहीं मंज रहे हैं ना तो मत मांजिए, कोई बात नहीं, कल मांज लेना, आपका घर है, आपके बर्तन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई भी एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इस दुनिया में ऐसा अवार्ड नहीं बना जो आपको आके बोलेगा अच्छा ये लो मैं आपको ये अवार्ड देता हूँ क्योंकि आपने अपने घर के बर्तन टाइम पे मांजे थे। नहीं, सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल पीस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन। इसके बाद ही हम अपने हस्बैंड, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उनकी टेक केयर कर पाएंगे। वैसे मुझे लगता है आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, चलो बाकी का ज्ञान बात के लिए रखते हैं। तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पर करती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। तो चलिए जी, बाय बाय, शब्बा खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल। और हाँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।